अब देखिए रास चल रही है तो क्या होता है, कन्हैया राधा जी कुछ ग्वाल बाल थक जाते हैं, थोड़ा थक जाते हैं और थक कर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। अब आज क्या होता है, राधे बड़ा कीमती हार पहन कर आई है, काई का, मोतियों का बड़ा सुंदर हार। अब ठाकुर जी को वो हार सुंदर लगता है तो ठाकुर जी क्या करते हैं, आगे हाथ बढ़ाकर उसको देखने की कोशिश करते हैं। कई बार होता है ना, कोई सुंदर चीज लगती है तो हाथ बढ़ाकर हम देखने की कोशिश करते हैं। अब जैसे वो देखने की कोशिश करते हैं, राधे के मन में विचार आता है कि थोड़ी हंसी की जाए, थोड़ा मजाक किया जाए, विनोद किया जाए। जैसे कन्हैया हाथ आगे बढ़ाते हैं, राधे थोड़ा पीछे हट जाते हैं। हमारे भगवान पीछे हटने का कारण पूछते, बात अच्छी नहीं लगती है कि आप पीछे क्यों हटे। राधा ने मजाक मजाक में बोल दिया, देखिए हमारा जो ये हार है बड़ा कीमती है, बड़ा बहुमूल्य है, और यहां तक बोल दिया कि बोला अगर ये टूट जाता तो नंद बाबा और मैया यशोदा बिक जाती तो भी इसका मूल्य नहीं चुका पाता। ये बात कन्हैया को अच्छी नहीं लगती। कन्हैया क्या करते हैं, रास में जाना बंद कर देते, रास लीला में जाना बंद कर देते हैं। अब इधर से राधे को भी पता लग जाता कि बात तो गड़बड़ हो गई। बात गड़बड़ हो गई, वो भी आना बंद कर देती। राधे आना बंद कर देती है, ना किसी से बोलती है ना कुछ और है। और कोई पूछ ले, एकदम उदास रहती है, कोई पूछ ले भैया तू उदास क्यों है, तो कुछ नहीं बताती है, रोने लग जाती है। अब एक दिन क्या होता है, नारद जी का जाना होता है। वृषभानु जी के यहाँ नारद जी गए तो वृषभानु जी ने कहा, नारद जी देखिए आजकल हमारी राधे बड़ा उदास रहती है, ना किसी से बोलती है ना कुछ, और कोई पूछ ले उदासी का कारण तो रोने लग जाती है। नारद जी ने कहा, वृषभानु जी लड़की विवाह के योग्य हो जाती है, ना किसी से बोलती है, घर के बर्तन जब गुड़गुड़ाने लग जाती है और उदास रहने लग जाती, बात बात पे रोने लग जाती, समझ लेना कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। वृषभानु जी ने कहा, कर दे किसके साथ, लड़का तो चाहिए। नारद जी ने कहा, वो है ना आपके मित्र का लड़का कृष्ण, मानते थोड़ी बहुत चोरियां करता है लेकिन शादी के बाद छोड़ देगा। यही तो होता है, अगर अपने घर में कोई बदमाश थोड़ा ऐसे शरारती लड़का होता तो हम क्या कहते हैं, भाई इसकी शादी कर दो सुधर जाएगा, यही तो कहते हैं घर वाले। तो कहा थोड़ी चोरियां करता है, शादी के बाद वो भी छोड़ देगा। वृषभानु जी कहते, बात तो ठीक है आपकी, लेकिन क्या पता हमारा रिश्ता उनको मंजूर हो या ना हो, हम कैसे मान ले। एक स्वीकृति पत्र लिखते हैं कि हम हमारी राधा का रिश्ता आपके यहाँ करना चाहते हैं, आपको मंजूर है तो हमें हाँ या ना में बताइए, आपको नहीं है तो भी बताइए, है तो भी बताइए। वो स्वीकृति पत्र भेजते हैं, साथ में कुछ खाली थोड़ी नहीं भेजेंगे, कुछ भेजना होता है। तो 108 खोमचे तैयार करवाए जाते। खोमचे जानते हो, बोलना भी है, ऐसे नहीं करना, हाँ या ना। अरे तुम इतनी संख्या में बैठी हो, मैं क्या कहूं, तुम 4-5 गांव तक आवाज आती तुम्हारी अगर तुम बोलो तो। नहीं जानते, आज पहले होते थे कपड़े के बनाए जाते थे, आजकल टोकरी टाप में भी आने लग गए, तो इनमें कुछ भरकर भेजा जाता था। तो 108 खोमचे तैयार करवाए जाते, कुछ में स्वर्ण है, कुछ में आभूषण है, कुछ में वस्त्र है, कुछ में मेवा मिष्ठान है, कुछ किसी में कुछ, सब में भरा जाता। एक खोमचा खाली रह जाता, उस एक खोमचे में भरे जाते मोती, बोला इसमें मोती भर दो। अब वो स्वीकृति पत्र और वो 108 खोमचे नंद बाबा के यहाँ पहुंचते हैं। नंद बाबा वो स्वीकृति पत्र पढ़ते हैं और कहते हैं, भाई रिश्ता हमें मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है। वो वापिस पत्र लिखते हैं, उसमें हाँ का जवाब लिखते हैं, वो भी खाली थोड़ी ना भेजे। वो उन 108 खोमचों को खाली करवाते हैं, बोलते इसमें अपन भी कुछ भरकर भेजेंगे।
अब क्या होता है, नंद बाबा कहते चलो इनको खाली करो। नंद बाबा किसी काम से बाहर चले जाते हैं। पीछे से कन्हैया बलदाऊ भैया आते हैं, देखते ससुराल से क्या सामान आया है। देखते हैं तो खोमचे में से कपड़ा उठाते, उसमें मोती। कन्हैया कहते अच्छा, बात मोतियों पे बिगड़ी थी। एक मुट्ठी मोती वहां से उठा लेते हैं और महल के पीछे खेती कर देते हैं। नंद बाबा आते हैं कि देखे तो सही भाई खाली हुए हैं कि नहीं हुए। आकर देखते मोती कम लगते हैं। नंद बाबा कहते हैं महाराज घर में ही चोर है तो बाहर किसको बोले। भाई मोती कम है, चुराए हैं, इसका मतलब घर में ही है चोर तो जरूर। पूछा कोई आया था? बोले हाँ आए थे। बोले कौन? कृष्ण और बलदाऊ भैया। कृष्ण जी से पूछा कि कन्हैया तूने मोती चुराए? बोला हाँ। नंद बाबा कहते ओ आज तो पहली बार हाँ भी भर ली, नहीं तो मना कर देता, मैंने नहीं की चोरी। कहा क्या किया? बोले पीछे जाकर देखिए मैंने खेती कर दी। जाकर देखा जिस प्रकार से अंगूर के गुच्छे लगे होते उसी प्रकार से मोती लगे हुए। और कन्हैया कहते हैं 108 खोमचे मोतियों के भर दो, 108 खोमचे मोतियों के। और उस स्वीकृति पत्र राधा जी के इधर जाता है तो राधा जी बड़ी खुश होती कि चलो देखे तो सही ससुराल से क्या सामान आया है। चलो हाँ में जवाब आया है। और वो खोमचे खोलकर देखने लग जाती। पहले से कपड़ा उठाती है मोती, दूसरे से उठाती मोती, तीसरे से उठाती मोती, चौथे से उठाती मोती। अब तो महाराज मोती मोती राधा जी रोने लग जाती। कहती है कि मेरे को दिखाने के लिए मोती भेजे हैं कि हमारे यहाँ भी मोतियों की कमी नहीं है। अब तो महाराज राधा रोए रोए, किसी से कुछ नहीं बोले। कोई बोल दे क्या बात हो गई तो वो तो कुछ नहीं बोले और खाना पीना भी छोड़ दिया। वर्ष भानु जी बड़े उदास, क्या किया जाए। सब जगह कहलवा दिया कि मेरी राधा के चेहरे पे कोई मुस्कान लेकर आएगा तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। क्या? मुंह मांगा मैं इनाम दूंगा। अब ठाकुर जी को भी पता चलता। अब देखिए प्रेमी है, झगड़ा हो जाता, लेकिन जब पता चलता कि वो परेशान है तो दुख होता है। ठाकुर जी को पता चलता है कि परेशान है, कैसे जाऊं? अगर सीधा ही चला गया तो बलदाऊ भैया कहते हैं क्यों शादी की बात नहीं हुई, इससे पहले चले गए मनाने, हो गई जोरू को गुलाम। क्या करूं सोच रहे हैं। फिर उनका ध्यान जाता है यशोदा मैया पे। अब यशोदा मैया पे ध्यान जाता है तो कन्हैया क्या करते हैं, मैया का एक लहंगा लेते हैं, एक चुनरी लेते हैं, काफी सी चूड़ियां लेते हैं और क्या करते हैं, मनिहारे का भेष बनाते और पहुंच जाते कहां? बरसाना। बरसाना पहुंचकर बरसाना की गलियों में आवाज लगा रहे चूड़ियां ले लो चूड़ियां। राधा जी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आते हैं।